हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रिहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में 9 लाख का मजमा था, तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। तुमने मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, तुमने मेरे यारों अंसार को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पर जुल्म किया है? इमाम हुसैन का इस्तिदलाल और फौज यजीद की हठ धर्मी। इतने में फौज यजीद एक आवाज में कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं, ताकि जो हमारी शोरशें तूने खराब की हैं हम इन्हें ठीक कर सकें। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बंद है। ये इल्म मेरे जंगे खैबर खंदक में अगर हैदर न होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली थे जिन्होंने इस्लाम की तकरीम की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की इबादत की, और आज तुम उस अली को और नवासा रसूल को ये चीज दे रहे हो। बतात अल्लाह के रसूल ने बारहा मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज तुम इस अली और नवासे रसूल को ये चीज दे रहे हो। मैदान जंग में हुसैन की शुजाअत। इतने में यजीद की फौज के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं फौज बगावत न कर जाए। यजीदी ये देख रहे हो, अपना काम करो। फिर लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार निकाली। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्न अली। ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमा को इस तरह से पेश कर रहा है। तलवार ऐसी चली कि फौजा यजीद पलटकर भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के सरदार फकीर की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, उसकी जवान बेटी को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। शहादती इमाम हुसैन। इमाम हुसैन शेर की तरह लड़ रहे थे। इतने में आवाज आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस सदाए गैब आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। शिमर कहता है कि मैं देख रहा हूँ ये अली का शेर है, उसको मार देना नामुमकिन है, तो उसको आग लगा दो। और कुछ इमाम हुसैन को मारने लगे। इमाम हुसैन कभी इधर बढ़ते, कभी इधर जाते। शिमर ने कहा कि सब एक साथ हमला करो। 400 तीर अंदाज खड़े कर दिए और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास नेजा हो नेजा मारे, जिसके पास तीर हो तीर मारे, जिसके पास मारने के लिए कुछ हो वो मारे। रसूलुल्लाह के नवासे पर एक तरह इमाम हुसैन के जिस्म पर नेज़े बरसते रहे। आपके जिस्म पर इतनी भेड़ थी कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासे रसूल घोड़े के करीब जाते हैं, फौज यजीद हंसना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के जिस्म पर घूमना शुरू कर देता है ताकि यजीदियों से सीधे अपने आका को बचाओ। वो घोड़ा भी रो रहा था। इतने में शिमर ने कहा, ए लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। कहीं यजीदी इस घोड़े को मार डालेंगे। और यजीदियों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है, इन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिसको अपने कंधों पर सवार करके रसूलुल्लाह दिखाया करते थे। बाद अज शहादत का मंजर। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रेते करबला पे अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। वहाँ शिमर यजीद के सिपाही इमाम हुसैन के सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आता इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए और वो पीछे दूर चला जाए। शिमर कहने लगा कि काम होना है। जैसे ही मंजर इमाम हुसैन के करीब आया, इमाम हुसैन रो रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। ये सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि सभी इम्तिहान के लिए तूने उस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शमर से कहा, ए शमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ? तो शिमर ने कहा, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तू क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी तो इनाम से भर दे।
बस ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला कट गया। फौज यजीद हंसती रही। अहले बैत की बेहुरमती और शुहदा की तदफीन। इमाम हुसैन के कत्ल होने के बाद आपको लूटा गया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को गिरफ्तार कर लिया और माँ बहनें यजीद के खैमों की तरफ जाने लगे। तारीख गवाह है, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो चीजें लूटने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नेज़े बरसाए। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, नहीं उतरी तो उंगली काट के अंगूठी ले गए। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध कर करबला की ग्राउंड पर उधर से उधर घसीटा गया। उतने में दिन 7वां हुआ। करबला की गवाही और शुहदा की पहचान। शब्बीर हुसैन और इनके साथियों की लाशें पामाल करते हैं ये यजीदी था कि दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबसे ज्यादा करो, सबको लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला का बाहिर है, कहीं से कोई कभी लूट के आता है और कहता है कि हम मोहम्मद अब्बास को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं पे हूँ मैं लैली का कतील आकर कहता है कि हम अली अकबर की लाश पामाल होने नहीं देंगे। कहीं पे रेते करबला के लोग कहते हैं सकीना का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का नवासा रूम में उसके गुंबद एक तरफ, मदीना की मिट्टी पे इमाम हुसैन के गुंबद एक तरफ। तो मालूम पड़ा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी अदाएं करबला की मिट्टी पे बाएं और बाएं करबला की मिट्टी पे दाएं तरफ चली गईं। सलाम शुहदाए करबला को। ऐसी थी करबला और सलाम हो मेरे उस गरीब दादा हुसैन पर जिनके जिस्म के टुकड़ों को ज़मीन करबला में बिखेर दिया गया है। सलाम सलाम सलाम।